नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आमने सामने नजर आ रही है। एलओसी पर रात भर दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार भारतीय सेना के 2 जवान को गोली लगी है, जिसका इलाज जारी है। वहीं बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात लगातार बन रहे हैं। आपको बताऊं कि इस बीच भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर में कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो सेना प्रमुख एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सेना प्रमुख आज जो गोलीबारी हुई है उस गोलीबारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पूछताछ जारी रहेगी। तो सेना प्रमुख अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं दोनों सेनाओं के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। आपको बताऊं कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और राजनीतिक तनाव भी दोनों देशों के लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, वहीं पाकिस्तान भी लगातार गिदड़भपकी भारत को देते हुए नजर आ रहा है। आपको बताऊं कि भारत ने इस हमले के बाद जो है वह सिंधु समझौता को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भी जवाब देते हुए शिमला समझौता को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। साथ साथ इंडियन एयरलाइंस के लिए जो है अपने सभी हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाकिस्तान भी लगातार गिदड़भपकी दे रहा है। वह यह भी कह रहा है कि अगर सिंधु समझौता को भारत रद्द करता है तो हम शिमला समझौता को रद्द करेंगे और यह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। यह पाकिस्तान गिदड़भपकी दे रहा है और इस बीच पाकिस्तानी सेना ने जो गोलीबारी की शुरुआत करी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसका कड़ा जवाब दिया है। तो लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। सेना प्रमुख भी आज श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि इस बीच भारत में सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह सरकार को समर्थन दिया गया और यह कहा गया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर जो भी कार्रवाई करेगी हम लोग सरकार के साथ हैं। तो पूरे देश में लगातार गुस्से का माहौल है। वहीं प्रधानमंत्री भी लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कार्रवाई करने का जो है चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने यह साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम किसी भी सूरत पर छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे 26 लोगों की जान नहीं ली है, उन्होंने हमारे आस्था पर चोट पहुंचाया है, तो हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा है कि आतंकवादी धरती के किसी छोर तक पहुंच जाए लेकिन हम उसका पीछा करके उसे मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने यह कहा कि आतंकवादियों का जो भी अब जमीन बची है उस जमीन को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम अपने दुश्मनों को कभी भी किसी सूरत पर अब नहीं छोड़ेंगे। अब बर्दाश्त बहुत हो गया। हमने 2 बार दुश्मनों को मौका दिया लेकिन दुश्मन आतंकी हमले कराने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं इस बीच पाकिस्तान भी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। आतंकियों को लगातार ढेर करते हुए नजर आ रही है और भारतीय सेना अब पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको बताऊं कि इस बीच भारतीय वायु सेना ने भी युद्धाभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है इस युद्धाभ्यास में और लगातार किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र और जमीन पर दुश्मनों को मार गिराया जाए इसे लेकर लगातार प्रयास करा जा रहा है। और यह बात पाकिस्तान को भी पता चल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार बौखला गया है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान फिलहाल इतना ज़्यादा डर गया है कि वो लगातार बॉर्डर इलाके में अपने विमान को मंडरा रहा है और रात भर उसकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अगर भारत फिर से एयर स्ट्राइक जैसे हमले करता है तो पाकिस्तान का क्या होगा। फिलहाल तो भारत की ओर से राजनीतिक हमला ही जारी है। अब अगर सेना कार्रवाई कर देती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तो भारत ने सिंधु समझौता को रद्द करके पाकिस्तान को बड़ा चोट दिया है। पाकिस्तान की 80 से 90% आबादी जो है सिंधु नदी समेत 6 सहायक नदियों पर निर्भर करता है। वहाँ का कृषि जो है पूरी तरीके से इसी नदियों पर डिपेंड है।
80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान उपयोग करता है, जबकि 20% भारत करता है। लेकिन इस नदी पर नियंत्रण भारत का है, इसलिए भारत ने जो है इस समझौता को रद्द कर दिया है। तो पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसना शुरू कर देगा और इसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है कि 213 मिलियन लोग पाकिस्तान के उसी नदी पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, लाहौर हो, कराची हो, ये सारे शहरों में इसी नदियों का पानी पहुंचता है। तो अगर यह समझौता रद्द कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी और पानी की किल्लत होने की वजह से वहां खाद्य सामग्री की भी किल्लत हो जाएगी। एक बार फिर से पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। तो भारत की ओर से यह बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा अब भारतीय सेना कार्रवाई करने के मूड में है। लगातार प्रयास जारी है, प्रैक्टिस जारी है, डेमो चल रहा है कि दुश्मनों को कैसे मार गिराया जा सकता है। इसे लेकर लगातार युद्धाभ्यास भी जारी है। वायुसेना जोर शोर से अपने परीक्षण में लगी हुई है। सेंट्रल जगहों पर जो है लगातार कई जगहों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती करी जा रही है। तो भारत एक्शन के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि हम किसी भी सूरत पर इस बार पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के कई क्षेत्रों में गोलीबारी की शुरुआत करी थी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तो अब धीरे धीरे तनाव और भी बढ़ते जा रहा है। अब भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान डरा सामासा है कि भारत अगला कदम कौन सा उठाता है। अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार अब तक युद्ध हो चुका है और तीनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार अगर युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध अगर होता है तो पाकिस्तान मिट्टी पलित हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है। उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकियों को पालने वाले देश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत पर हम जवाब देंगे। और जवाबी कार्रवाई भी भारत की ओर से लगातार की जा रही है। फिलहाल भारत में लगातार गुस्सा का दौर बढ़ते जा रहा है। लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और भारत सरकार भी एक्शन लगातार ले रही है। वहीं जितने विपक्षी दल हैं वह सब फिलहाल एकजुट हैं, सरकार के साथ हैं, इसलिए सरकार का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। सरकार यह कह रही है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, मिट्टी में मिला देंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इन दिनों बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल यह बयान दिया है कि हम यहाँ चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें अपने स्तर से जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हम करके रहेंगे, लेकिन यह 26 लोगों का जो बलिदान है यह व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार सभी गुस्से में नजर आ रहे हैं और सभी अपने अपने विभागों के अधिकारियों को एक्टिव कर रहे हैं और एक्शन के मूड में लगातार बने हुए हैं। लगातार भारत में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। एनएसए अजीत डोभाल हर मुद्दों को लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो भारत की अगली कार्रवाई क्या होती है, सैन्य कार्रवाई क्या होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने तो कर दी है, लेकिन अंत भारत करता है। एक बार फिर से पाकिस्तान युद्ध के मूड में आ गया। वह लगातार धमकी भी दे रहा है, जिसका जवाब भारत दे रहा है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि युद्ध होता है तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वह आतंक को पालने की जो उसकी लक्षण है उस पे से वो बाज नहीं आ रहा। वह लगातार आतंकियों को पाल रहा है, आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार की भी यह मजबूरी है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का भी यह बयान आया है। उन्होंने शर्मनाक बयान दिया है आतंकवादियों को लेकर कि आतंकवादी एक स्वतंत्र संस्था है और वह अपने कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जब पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री का भाषण है तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान कितनी शर्मनाक हरकत कर रहा है और अपनी हरकतों से पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आ रहा है। चाहे वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जा रहा है, कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कारनामे से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो आतंकी ट्रेनिंगों को बढ़ावा दे रहा है। कई आतंकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में लगातार खुल रहे हैं और नए युवाओं को आतंकी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लश्कर लगातार काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वह हमला लश्कर के मुखौटा जो है वह टीआरएफ ने किया है।
और इसका मास्टरमाइंड जो है वह उसका डिप्टी चीफ बताया जा रहा है। तो अब आतंकियों का खात्मा निश्चित तौर पर तय है। भारतीय सेना खोज खोज कर उस आतंकियों को ढेर करेगी और इसके लिए लगातार सर्च अभियान भी जारी है। धीरे धीरे भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के जो इलाके हैं जहां पर संदिग्ध आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, उसे लेकर भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, अलर्ट मोड में है, छानबीन जारी है। उसके बाद भारतीय सेना कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना इन दिनों डरी सहमी है कि भारतीय सेना अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाए। पाकिस्तान में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखते जाइए दोनों देशों के बीच अगला कदम क्या होता है। वैसे भारत निश्चित तौर पर अगला कोई बड़ा कदम उठाएगा, जिससे बचने की तैयारी भी पाकिस्तान कर रहा है। फिलहाल आगे देखते जाइए और भारत का अगला कदम क्या होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।